जैन रामायण में नारद जी आए थे और नारद जी ने आकर के जो राम लक्ष्मण थे उनको याद दिलाई कि आपकी माताएं जो बहुत दुखी हो रही है, आप जैसे पुत्रों के रहते हुए उनको ऐसा दुखी रहना पड़े, ये शोभा नहीं देता है। और उनकी बात सुन के उनको सब याद आ गई। रामचंद्र जी के भी हृदय से बहुत दुख निकला और अश्रु निकले, और उन्होंने फिर नक्की कर लिया कि अब हम बहुत दिन हो गए यहाँ रहते रहते, अब हम वापस जाएंगे, अब दीपावली मनाएंगे। दीपावली मनाते ही नहीं लोग में, कब मनाते हैं? रामचंद्र जी वापस आए थे, बस अपने राम जी वो जल्दी आ जाए 6 साल बाद आ रहे हैं, वहाँ तो 20 दिन बाद ही आ गए थे। ये अंतर है जैन रामायण में। वहाँ जो लौकिक रामायण है, दशहरे के 20 दिन बाद क्या आती है? दीपावली आती है, क्योंकि 20 दिन वो रावण को जलाया, मतलब मारा उन्होंने, मार करके 20 दिन में वापस लौट के आ गए थे, इसलिए 20 दिन बाद दीपावली आ जाती है। जैनों के इस प्रकार नहीं है, क्योंकि वो तो रावण के मरने के बाद में भी 6 साढ़े 6 जितने भी साल तक थे वहाँ, अनेक वर्षों तक वो वहीं आराम से थे, और उसके बाद में फिर वो लौट करके आए थे जब नारद जी ने आके याद दिलाया था। और फिर विभीषण को बुला के उन्होंने कहा था कि मेरी माँ के वियोग में मैं दुखी हो रहा हूँ, और वो जो अयोध्या है वो भी मेरी दूसरी माता के समान मुझे बहुत वियोग का दुख पैदा कर रही है, इसलिए अब तो मैं यहाँ से जाऊँगा। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, पढ़ा होगा 6ठी 7वीं में। क्या क्या अर्थ है इसका? मैं जन्म लेता हूँ वो मेरी जननी यानी माता, जन्मभूमि यानी जन्मभूमि जहाँ जन्म लिया है। स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, स्वर्ग की भूमि से भी गरीयसी, गरिष्ठ, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट है। ऐसा 6ठी में पढ़ लिया होगा, संस्कृत जब चालू होती है तो ये पहला श्लोक पढ़ाया जाता है। सुक्तियाँ जो आती थी ना लास्ट चैप्टर में, सुक्तियाँ 10 सुक्ते याद करो। तो उन्होंने कहा वो मेरी जन्मभूमि अयोध्या जो है वो मुझे जैसे बुला रही है, तो विभीषण ने कहा महाराज आप जैसी आज्ञा देंगे वैसा ही होगा, आपका मन शांत रहे हम ऐसा चाहते हैं। आप के जाने के पहले हम दूत भेज देते हैं, आपकी खबर पहुंचा देते हैं, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट थी? 16 दिन, आप 16 दिन यहीं रुको। ऐसा कि वो झुक गया, उसके चरणों में पड़ गया, और जब तक उसने पैसे नहीं उठाया अपना, जब तक रामचंद्र जी ने मुश्किल से उसको हाँ नहीं भर दी, क्योंकि रामचंद्र जी का मन तो हो रहा था बस मैं तो अभी जाऊँ, अभी निकलूँ, क्योंकि अब बहुत हो गया। तो उसने कैसे भी करके उनको मनाया कि आप 16 दिन तक हमारे साथ में रहो, यहीं रहो। अब 16 दिन क्यों रुकवाया उन्होंने, तो आपको बताते हैं आज क्यों रुकवाए। तब ही विभीषण वचन कहा, बहुत भला मानी यह बात, परिषोडश दिन मम घरि रहो, नाना भांति परम सुख लहो। तो एक तो कारण ये था कि आप अचानक एकदम चले जाओगे तो हमको भी समझ में नहीं आएगा आपको क्या दें, कैसे सम्मान करें, ऐसा ना अचानक ही आ गया। तो विभीषण ने धैर्य नहीं खोया, बोले चले जाएंगे अचानक, चले जाएंगे अचानक, चले जाएंगे अचानक, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। उसको तो कुछ हो रहा था, इसलिए उसने कहा कि रुको, अभी आप थोड़ा सा रुको, हमको थोड़ा सा व्यवस्था करने दो। क्या व्यवस्था करने दो? यहाँ की व्यवस्था करने दो और वहाँ की व्यवस्था करने दो। ज्ञानी के लिए इहलोक की व्यवस्था और परलोक की व्यवस्था कौन सी होती है? चिल्लोकम। इहलोक परलोक में तो आया था चिल्लोकम, यही चैतन्य लोक, यही चैतन्य लोक। परलोक वो भी चैतन्य लोक। ऐसा जानता हुआ यहाँ की भी व्यवस्था, वहाँ की भी व्यवस्था। तो विभीषण ने बड़ी चतुराई से यहाँ भी हम इनका सम्मान ठीक भांति कर पाएँ, इनके साथ रह पाएँ, इनके साथ समय गुजार पाएँ। ऐसा होता है ना, एंड टाइम आता है तो अब भैया एक दिन तो हमको थोड़ा समय देना, हम आपसे बात करेंगे, बैठेंगे, तभी हम भी व्यस्त थे। तो ऐसा करके उन्होंने तैयारी करी। अब वो उन्होंने दूत भेज दिए, इसलिए भेजे वहाँ पर कि वहाँ भेज के जानकारी तो दे देंगे, दुख कम हो जाएगा, और दुख कम होने के अलावा उस पूरी नगरी की हम सजावट करेंगे। इसके लिए 16 दिन मांगे। अयोध्या को अपन ऐसा सजाएंगे अभूतपूर्व नगरी हो जाए, इस भावना से प्रेरित होकर के
उसने वैसा किया जैसे पुण्यात्मा का, धर्मात्मा का पुण्य इस भाव में भी शोभा प्रदान करता है, और वही पुण्य कर्म आगे जाकर के अगले भाव में भी शोभाओं को प्राप्त कराता है। वैसे रामचंद्र जी के लिए वह विभीषण रूपी पुण्य कर्म वहाँ भी शोभा कर रहा है, और आगे आगे जहाँ पहुँचने वाले हैं वहाँ भी शोभा कर रहा है। राम तबे आरे करी जब विभीषण राय, नगर अयोध्या दूत एक तब ही दयो पठाए। और फिर एक दूत जब मान लिया तो एक दूत उन्होंने भेज दिया, दूत के साथ दूत ही क्या भेजा, बहुत सारे और भी लोग भेजे। और इस प्रकार से वो जब गए तो वहाँ पर महल के शिखर पर खड़ी हुई थी, कौन खड़ी हुई थी, अपराजिता कौशल्या, और उसके साथ केकई। और केकई जो सुमित्रा है ना, सुमित्रा यानी लक्ष्मण की माँ, उनके दूसरा नाम दिया है केकई, और जो दूसरी केकई है उसमें केकया ऐसा नाम दिया, केकया। तो आपको भी केकई नाम मिले लक्ष्मण की माता के लिए तो आपको लगे गलत है, गलत नहीं, पद्म पुराण में दिए है सब पीछे के चैप्टर्स में। लक्ष्मण की माँ का नाम केकया, और जो भरत की माँ है उसका नाम केकया केकया नहीं, कई कया, डबल आई की मात्रा और थोड़ा सा अंतर। हम भी पढ़ रहे थे तो 2-3 बार ऐसे लगा कि ये क्या लिया हुआ है, फिर वो ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो वो दोनों खड़ी थी, और जब उन्होंने देखा कुछ चमकदार आकाश में चलता हुआ आ रहा है तो उसके मन में प्रसन्नता ऐसी हुई कि मानो अपनी पुत्र के लिए कोई आ रहा होगा। नारद जी को भेजा ही था वैसे भी, तो उसने बुलाया, अरे के इधर आओ, के इधर आओ, देखो देखो वो विद्याधर जैसे कोई चले आ रहे हैं, कोई विमान जैसा लग रहा है, जरूर ये अपने पुत्र की खबर लेकर के आए हैं, अपने पुत्रों के साथ में आ रहे हैं या कुछ समाचार लेकर के आ रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। ऐसा उसका जो मन था वो इंट्यूशन से भर गया, लेकिन सुखद भावों से भरा, डरी नहीं, घबराई नहीं। वो ऐसा नहीं लगा कोई आक्रमण करने हमारे यहाँ पे बम तो नहीं पटक देंगे हेलीकॉप्टर आकर के, नहीं नहीं, अच्छे लोग आ रहे हैं, ऐसा जान करके वे आए। और आ करके सीधे भरत का जो राजमहल था वहाँ पर उतरे, और आ करके मिले किससे, माता से नहीं, भरत राजा से। माता के पास सीधे पहुंच जाएंगे, सैनिक आ जाएंगे। दूत भरत सो जाय के कहीं सुमन सकनाय, राम आज के दिवस अब प्रभु षोडश मन लाए। हे स्वामी, हम लंका नगरी से आए हैं, श्री रामचंद्र जी के अनुरोध आदेश से हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, और उन्हें सब योग्य आसनों को प्रदान किया, उनसे कुशल क्षेम वगैरह पूछी, और फिर पूछा आपके आने का प्रयोजन क्या है। तो उन्हें सुखद समाचार दिया, सुनो सुनो सुनो, जैसे सम्यक्त होने के बाद में जीव अधिकतम अर्ध पुद्गल परावर्तन मोक्ष प्राप्त कर ही लेता है, सम्यक तो ना छूटे तो 7-8 भवों में मोक्ष प्राप्त कर लेता है, शायिक सम्यक तो प्राप्त कर ले तो 33 सागर से कुछ अधिक काल में नियम से मोक्ष को प्राप्त कर ही लेता है। ऐसे हे भरत राजा, उन्होंने लंका नगरी को जीत लिया था, सम्यक तो प्राप्त कर लिया था मानो, अब वो 16 दिन के भीतर भीतर आपके यहाँ पर पहुँच जाएंगे, इस मोक्ष लक्ष्मी रूपी अयोध्या को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा सुनते से ही भरत राजा क्या हो गए, खुश हो गए। उन दूतों ने बताया कि वो पूरी कहानी बताई ना उन्होंने, क्योंकि इनको भी कुछ पता नहीं है, अभी तक किसी को खबर नहीं थी कि वो युद्ध चल रहा था। युद्ध में लक्ष्मण के नारायण पद प्रकट हुआ है, चक्र रत्न उत्पन्न हुआ था, और जो श्री राम हैं उनको बलदेव का पद प्राप्त हुआ है, और उन्हीं ने युद्ध में लड़कर के रावण जो 3 खंड का राजा था उसको मार दिया है। अब वे इस पृथ्वी के स्वामी होकर के वर्त रहे हैं। और इसके अलावा गरुड़ेंद्र ने सिंह वाहिनी, गरुड़ वाहिनी विद्याएं दी है, और जो जो चरित्र हुआ था वो सब का सब उन्होंने बता दिया। भामंडल भी है, सुग्रीव भी है, हनुमान भी है, और विभीषण उनके साथ में है, और वो सब प्रेम पूर्वक रह रहे हैं। और अब वो 16 दिन बाद आपके नगर में आने वाले हैं। इसी सुन करके भरत को बहुत प्रसन्नता हुई। भरत ने उनको सम्मान दिया, माला, पान, आसन, भोजन आदि, और ये खबर लेकर के दूतों को पहुंचाया कहाँ पर,
माता जी के पास, और वो स्वयं भी गए। माता अब आप दुखी मत हो, बुरे दिन चले गए, अच्छे दिन आ गए, आप प्रसन्न होइए, क्योंकि अब कौन आने वाला है? अब आपके बालक, आपके पुत्र, आपके जो प्रेम के पात्र हैं, ऐसे राम लक्ष्मण कुछ ही दिनों में सीता के साथ में यहाँ पर आने वाले हैं। 2, 3, 5, 6 ऐसे करके हजारों के हजारों विद्याधरों के विमान, झुंड के झुंड सब कहाँ आ गए? उस नगर में आ गए। और नगर में उस प्रकार से आ गए जैसे जब तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है तो जैसे देवगण आ जाते हैं और नगरी की शोभा करते हैं, वैसे ही रामचंद्र जी के आगमन के लिए वे सारे के सारे लोग, विद्याधर कारीगरों के साथ में आ गए और आ करके सब काम में लग गए। किस काम में लग गए? तैयारियों में लग गए। जब तीर्थंकर का जन्म होता है, गर्भ के पहले कितने महीने? 6 महीने पहले क्या होता है? रत्न वर्षा होकर के तैयारी होती है। कुबेर आकर के नगरी सजाता है। कुबेर आकर के नगरियों में पताका, ध्वज, तोरण, टूटे फूटे मकान को सही करना और ऊंचे नीचे मकानों को पंक्तिबद्ध कर देना, सारा नगरी की रचना करता है। केवल राजमहल में आके नहीं, रची नगरी शतमास अगार, बने बहु गोपुर शोभ अपार, बनारस की रचना जो अपार, करी बहु भांति धनेश तैयार। पूरी नगरी को सजाता है। आपका घर हो ना बनारस में, जब पार्श्वनाथ भगवान का जन्म हो तब तो आपका घर ऑटोमेटिक दिवाली की सफाई कराने की जरूरत नहीं है। उसमें टूट फूट हो रही हो, दीवार छू रही हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं दूर करूंगा, दूर हो जाएगी। जैसे आत्मा के समीप आने से पाप कर्म भाग जाता है, वैसे तीर्थंकर के समीप में ही रहने से पाप कर्म जो प्रतिकूलता है वो भाग जाती है। उस नगरी के लोगों को कोई कष्ट नहीं होता है जिंदगी भर, सब प्रसन्न है। और क्या हुआ? वो सब आए, आ करके ते रतन सुपंचविध लेखे चरती ही आय, शोभा करिवा कारणे प्रेरे राक्षस राय। जो राक्षसों का राजा विभीषण था, उनके द्वारा प्रेरणा किए जाने पर वे सब लोग आए और नगरी में उन्होंने रत्नों की वर्षा करना चालू करी। पंचवर्ण वाले अलग अलग रत्न थे, वो रत्नों की वर्षा कर कर करके पूरी नगरी को संपन्न जैसा कर दिया। भरत राजा ने भी खुश होकर कहा, क्या कहा? कि जिसको जो द्रव्य चाहिए हो, जो इन रत्नों से संतुष्ट नहीं हुआ हो, कुछ और भी अगर चाहिए हो तो वो यहाँ राजमहल में आए, जहाँ जो उसको चाहिए वो उठा करके ले जाए, कोई किसी को रोकेगा नहीं। लोगों ने उनके घर में आके बोला, महाराज हमारे घर में रखने की जगह ही नहीं है, हमको नहीं चाहिए। पुण्य बोलता है आत्मा से, देखो देखो तुमने आत्मा का अनुभव किया, देखो देखो तुमने शुद्धोपयोग प्राप्त किया, आपके इतने रत्न तो बरस गए, फिर भी तुमको यदि कुछ चाहिए हो तो मेरे घर आओ, मैं तुमको चक्रवर्ती, इंद्र, कामदेव, बलभद्र का पद दूंगा। आत्मा बोलता है, अरे अरे मेरी आत्मा में जगह नहीं लेने के लिए, मेरी आत्मा में जगह नहीं, मैं पहले ही भरा 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 पूरा भरा हूँ, निर्भर हूँ, स्वतः सिद्ध हूँ, एक हूँ, अनादि अनंत अचल हूँ, मुझे कुछ भी आपका सामान नहीं चाहिए। मेरे घर में जगह नहीं, जगह ही नहीं है, बहुत नहीं है, जगह ही नहीं है। वो लोगों ने क्या आके बोला उनसे, महाराज हमारे घर में जगह ही नहीं है, सब भर दिया है, पहले से भरा हुआ है, जगह। ऐसे आत्मा के तथा शुद्धोपयोग को प्राप्त करके मेरी आत्मा में अभी पुण्य पाप कर्म के भोगों के लिए जगह ही नहीं। इसलिए वो कहता कंखा मणा गदस्य उदयस्य न कुवदे नाणी। ऐसा करके फिर उन लोगों ने तैयारियां करना चालू करी। क्या क्या तैयारी करी, कैसा महल बनाया, कैसी मंदिर बनाए और क्या क्या, फिर कब कितने दिन में आएंगे और वहाँ क्या चल रहा है, आप खुशियाँ मनाओ। वो 20 दिन में लेकर के आए थे, अपन 16 दिन में लेके आ जाएंगे। आप समझे सेटिंग? वो 20 दिन में आए थे,
हिंदू रामायण के अनुसार, और यहाँ 16 दिन मांगे उन्होंने, 20 दिन में मांगे, 16 दिन में मांग करके हम पूरा कर देंगे, एक पक्ष पूरा का पूरा। इस प्रकार से वो रामचंद्र जी आने वाले, अपन भी आत्मा राम की अगवानी करने के लिए तैयार हो जाओ। समय सार सुन करके आत्मा 16 दिन में, 6 महीने में, अंतर मुहूर्त में क्या होने वाली है, प्रकट होने वाली है। ऐसी आत्मा को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना से।